Hello everyone and welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी। बहुत से स्टूडेंट्स इवन मेरे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल पे बार बार मैसेज कर रहे थे, सर आप जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सएप पे भी नोट्स शेयर किया, बट लास्टली आई थॉट क्यों ना कि एक बार साथ में वीडियो इसका अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि बार बार सभी को नोट्स भेजना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। चलिए आज के इस वीडियो में मैंने जो क्लास लिया है वो क्लास 8 का रचना सागर का बुक है यूनिट 1 सेक्शन ए। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग को बार बार अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, अब अगर मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, मैंने प्लान किया जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को बढ़िया से शेयर करिए, सब लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं, लाइक्स होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, यही मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों के लिए करने के लिए। तो आप चाहते हैं कि ऐसी ही स्टडी मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का जो ये क्लास है स्पेशली क्लास 8 के लिए है और इसमें देखिए मैंने एक्सरसाइज लिया हुआ है और यूनिट 1 सेक्शन ए ये स्टोरी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये स्टोरी ना देखा हो तो आप क्लास 8 के मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने सारा फोल्डर वाइज डिवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो आज के चैप्टर हैं फॉर द लव ऑफ ट्रीज। इसमें देखिए फाइंड फैक्ट्स आपका पहला जो है एक्सरसाइज है और उसमें क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर व्हाट रीजंस वर द किंग्स सोल्जर्स सेंट टू द रीजन ऑफ खिजारली। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस कारण की वजह से जो है राजा के सोल्जर्स कहाँ गए, खिजारली रीजन में गए। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो बेसिकली पहले मैं आंसर एक्सप्लेन कर दूँ। वहाँ पे इसलिए गए क्योंकि वो जो राजा थे, राजा को अपने महल के निर्माण के लिए बहुत सारे वुड्स, लकड़ियों की ज़रूरत थी और खिजारली एक ऐसी जगह थी जो ऐसे लकड़ियों से, जंगलों से भरा हुआ था। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, क्या इसका आंसर होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट महाराजा अभय सिंह रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू पैलेस एंड शो। देखिए यहाँ पे शो हो गया SHW, मिस्टेक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे SHW नहीं, सो जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो है टाइपिंग मिस्टेक है। सो ही सेंट his soldiers to cut trees in the nearby region of Khizarli, which had a large number of trees. I hope इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। Now let's take another question, everyone. So look here, another question is that Mother Nature gives freely of herself and the Bisnois to preserve her selflessly. Is the statement true? Give reason. तो यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे मदर नेचर थी, नेचर की बात हो रही थी, सब कुछ जो है वो वहाँ के लिए बिना किसी मतलब के दे रही थी। क्या ये बात सही है? और क्या बिश्नोईज उसको अच्छे से भी उसकी केयर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? इसमें आपको क्या देना है, अपना आंसर देना है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येस, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द बिश्नोईज डिड ऑल दैट वॉज पॉसिबल टू केयर फॉर मदर नेचर। और मदर नेचर की केयर करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, जैसा कि मैंने स्टोरी में पूरा एक्सप्लेन किया था। लाइक दे यूज सिंपल प्लाउज, गेट ओनली काउज एंड बुफेलोज एज द rearing, and sheep and goats would devour the desert vegetation. They did not sell dairy products, nor did they raise sheep or goods for slaughters. So this is the answer of question number 2. आप लोग को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो don't forget to like as well. Now let's take the next question. Bring out an example of corruption from the story. क्योंकि इस वीडियो में अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी जितने भी क्लासेस की वीडियोस है, जो भी फर्दर आपके चैप्टर्स उनके वीडियोस के भी ऐसे एक्सरसाइजेज मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको मेरे पास व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या इसका आंसर होगा। सो द किंग सोल्जर्स वर करप्ट मैन। विनम्रता देवी स्टॉप। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, ये पहले मैं बता दूं कि ब्रिंग आउट एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन फ्रॉम द स्टोरी। पूरी इस कहानी में आपको एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करना है जिससे पता चले कि करप्शन पता चले।
तो आपको मैंने स्टोरी में बताया था, जब अमृता देवी पेड़ों को काटने के लिए मना कर दी सोल्जर से, तो ब्राइब मांगते, घूस मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी पॉइंट को क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है कि द किंग सोल्जर्स वर करप्ट मैन व्हेन अमृता देवी stopped them from cutting the trees. They told her that would have to give them money as bribe if she wanted the trees to be spared. तो देखिए यहाँ पे ये घटना हुई कि वो क्या करते हैं, अमृता देवी से ब्राइब मांगते हैं कि अगर वो पेड़ों को बचाना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ब्राइब देना पड़ेगा। इससे प्रूफ होता है कि वहाँ पे ये करप्शन का एग्जाम्पल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, Did the sacrifice of martyrs go in vain? क्वेश्चन मार्क देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सिंबल होना चाहिए, बट ड्यूरिंग दैट टाइम पिक द लाइन्स द स्टोरी एज एविडेंस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जो जिन लोगों ने शहीद हुए उस घटना में, तो क्या उनकी शहादत ज़ाया गई, क्या हुआ, तो आगे क्या आंसर होगा, लेट्स नो। सो इसका बेसिकली उनकी जो शहादत थी, जो उन्होंने वर्क किया वो फ्रूटलेस नहीं था, उसका एक अच्छा जो है रिजल्ट निकला। सो आंसर विल बी नो, द सैक्रिफाइस ऑफ द मैटर्स डिड नॉट गो इन वेन। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द विलेजर्स सैक्रिफाइस रीच्ड द किंग, ही रिग्रेटेड हिज एक्शन एंड प्रॉमिस्ड टू कंपेंसेट। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द किंग टू बैन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग देयर and hunting of animals, and their wish was granted. और जब राजा को पता चलता है उस घटना के बारे में, तो राजा क्या करते हैं, उस पर पछतावा महसूस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं और लोगों को कॉम्पनसेट भी करते हैं, यानी कि मुआवजा देने की बात करते हैं। लेकिन उसमें विलेजर्स क्या बोलते हैं, हमें मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करिए कि जो एनिमल्स की हंटिंग वगैरह होती है इसको आप क्या कर दीजिए, अपने राज्य में बैन कर दीजिए। तो देखिए ये फाइन फैक्ट के फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में दिया गया है, दिस इज कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें है क्या कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसका फिर कारण क्या था और साथ में परिणाम क्या था, नतीजा क्या था, वो इसमें डिस्कस करना है। तो हियर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज हियर, द रीजन ऑफ खिजारली हैड ट्रीज इन अबंडेंस। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो खिजारली जो रीजन था, एरिया था, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या थे, पर्याप्त मात्रा में क्या थे, पेड़ थे। अब इस पे आपको एक क्या बताना है, कॉज। सीरीज बात, पेड़ प्लांट्स आपके एरिया पे कब होंगे, जब उसकी आप कटिंग नहीं करेंगे, और उस एरिया के लोग भी यही करते थे, यानी कि जो बिश्नोइज थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द बिश्नोइज लिविंग इन द रीजन ऑफ खिजारली टुक वेरी गुड केयर ऑफ द लैंड एंड एनवायरनमेंट। अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि द किंग सोल्जर्स वर सेंट to cut the trees to gather wood for the construction of his new palace। अगर वहाँ पे पेड़ शायद ना होते तो हो सकता है राजा जो है सोल्जर्स को वहाँ पे ना भेज दी, लेकिन वहाँ पे उस रीजन में बहुत सारे पेड़ होने की वजह से राजा ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को वहीं पर भेजा लकड़ी लाने के लिए, अपने नए महल के निर्माण करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हियर, अमृताज देवी वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस हर लाइफ। यानी कि जो अमृता देवी थी वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए वहाँ पे रेडी थी। इसका आपको क्या करना है, कॉज बताना है। तो कॉज सिंपली क्या हो जाएगा, द किंग सोल्जर्स हैड कम टू कट ट्रीज इन लार्ज नंबर। क्योंकि वहाँ के जो सैनिक थे वो वहाँ पे क्या करने आए थे, ढेर सारे पेड़ काटने के लिए आए थे। इस वजह से अमृता देवी अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है। इसका परिणाम क्या हुआ, आपने कहानी में देखा कि सोल्जर्स ने क्या किया, एक्स से कुल्हाड़ी से क्या किया, अमृता देवी पे अटैक कर दिया और उन्हें मार दिया। सो कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या लिखेंगे, द मर्सीलेस सोल्जर्स स्ट्रक अमृता देवी विद हिज एक्स एंड किल्ड हर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टेटमेंट, द किंग एंड द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स इन द रीजन खिजारली। सो देखिए अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब राजा ने क्या किया, उस रीजन में, उस खिजराली एरिया में क्या कर दिया, बैन कर दिया ट्रीज को काटना या फिर एनिमल्स को हंट करना। तो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न तो आप सब लोग को मालूम है, क्योंकि वहाँ पे जो घटना घटी, जब उसके बारे में राजा को मालूम चला तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन चीज़ों को बैन कर दिया।
उसका परिणाम क्या था वो हम लोग चलिए इसके बाद देखेंगे। तो कॉज की बात करें, द किंग्स हर्ड अबाउट हाउ द विलेजर्स वर सैक्रिफाइसिंग their lives for the sake of saving trees। इस वजह से क्या किया उन्होंने, बैन कर दिया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ, द बिश्नोइज लिव हैप्पीली एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th of June टू रिमेंबर देयर हीरोज। उनके हीरोज को याद करने के लिए क्या हुआ, ये फिर घटना निकल के सामने आई और ये कहानी निकल के सामने आती है कि किस वजह से आप 5th जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते। खैर इसके वजह कई और भी आपको लॉजिकल रीजन मिलेंगे, बट कुछ ऐसी कहानियां भी निकल के सामने आती हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस। तो इसमें मैंने आपके लिए क्या किया है कि ओनली आई हैव गिवन यू आंसर्स ऑफ ऑल दोज ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका देखिए कुछ ऑप्शंस मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका। लाइक पहला यहाँ पे दिया गया है, द फील्ड्स वर प्लाउड विद सिंपल प्लाउ बिकॉज। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके बुक्स में दिए गए हैं और मैंने जो भी उनके करेक्ट आंसर है दैट ऑल आई हैव मेंशन्ड हियर, यानी कि आपका जो MCQ बुक में दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड नॉट डू मच डैमेज टू द डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ देयर एरिया। इन सेकेंड द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट चेक करना है। सेकेंड में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द विलेजर्स वर टेकिंग एटमोस्ट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक्स होगी, आप लोग इसे चेक करते रहिएगा क्योंकि टाइपिंग के टाइम कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो हियर शुड बी व्हाट यू, यहाँ पे ए लिख गया है। सो द विलेजर्स वर टेकिंग utmost faith, here should be faith of their environment and land। थर्ड में है it was against the principles and religious belief। D will be work killed by the soldiers as the girls without not them cutting the trees। let me check this option number D। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका 4th है, there are some mistakes, no it's correct। so were killed by the soldiers as the girls would not let them cut trees। and in option number E in last it should be that they asked for gold coins and some share of land to grow more trees। so it's in place of D it should be they। so I hope ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ये एक मेरा बस डेमो एक क्लास था कि अगर आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे प्रमोट करेंगे तो आगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सारी एक्सरसाइजेज ऐसी मैं आपको अब ऑनलाइन प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको बार बार व्हाट्सअप के लिए, नंबर के लिए, पेजेस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया टेलीग्राम को, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाएंगे। टाइमली मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ अपने क्लासेस के बारे में, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।